डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि किसी लाइन का इक्वेशन क्या होता है और लाइन के इक्वेशन को हम कैसे फाइंड करते हैं, जिसमें हम लोगों ने स्पेशल केस पढ़ा। पहले हम लोगों ने इंक्लिनेशन के बारे में पढ़ा, फिर स्लोप, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। ये बारी बारी करके हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा कि इनके इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। इस लेक्चर में कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। बुक जो हम सॉल्व करेंगे, ये बुक है ML अग्रवाल। ठीक है बच्चों, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहा गया है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स E एंड F आर 0,4 एंड 3,7 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ EF। देखो बच्चों, 17th क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 17th क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिया गया है। एक पॉइंट 0,4 है और दूसरा पॉइंट 3,7। ठीक है, तो इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो ग्रेडियंट का मतलब बताया गया था, ग्रेडियंट का मतलब स्लोप, स्लोप या ग्रेडियंट दोनों एक ही बात है बच्चों। तो हमें क्या करना है, ये x1, ये y1, इसे हमने x2 और y2 मान लिया। स्लोप के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों, ये बताया गया था, पिछले लेक्चर में बताया गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वैल्यू पुट करें तो y2 की वैल्यू 7 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 0, 3 अपॉन 3 यानी कि 1। यानी बच्चों जो लाइन की स्लोप आ गई वो 1 के बराबर आ गई, यानी स्लोप या फिर ग्रेडियंट 1 आ गया। फिर सेकंड का क्या है कि द इक्वेशन ऑफ EF, यानी EF का इक्वेशन। तो इक्वेशन के लिए बताया गया था, इक्वेशन के लिए कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इस फॉर्मूले से किसी भी लाइन के इक्वेशन को हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए बच्चों, पॉइंट जो x1 y1 है, इसको हमने इसको कंसिडर किया हुआ है और जो स्लोप की वैल्यू है वो 1 मिला हुआ है। तो इन दोनों वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करें तो y माइनस y1 यानी कि 4, m यानी 1, x माइनस 0 यानी y माइनस 4 इज इक्वल टू x। दोनों वैल्यू को उधर ट्रांसफर करें तो x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपको लाइन की इक्वेशन मिल गई, EF लाइन की। अगली बात की जा रही है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर EF इंटरसेक्ट द x एक्सिस। देखो बच्चे, बहुत ध्यान से समझने का कोशिश करें। सपोज करिए y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये कोई लाइन है और ये लाइन EF है। मान लो ये जो लाइन है वो क्या है, EF लाइन है। EF लाइन का आपने इक्वेशन फाइंड किया तो ये इक्वेशन आया हुआ है x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये इस लाइन की इक्वेशन आई हुई है। अब अगर ये लाइन x एक्सिस को कट कर रहा हो तो x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। तो ये पूछ रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर द EF इंटरसेक्ट द x एक्सिस। हमें ये बात पता है कि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, इसको आप लिख भी सकते हैं ऑन x एक्सिस y इज इक्वल टू 0, और सेकंड लिख सकते हैं ऑन y एक्सिस, ये वैल्यू ऑन y एक्सिस x इज इक्वल टू 0। सेक्शन फॉर्मूले पे इस कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली समझाया गया है, फिलहाल यहां पे इसका हम यूज कर लेते हैं कि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। तो अगर ये लाइन इस एक्सिस से पास कर रहा है तो यहां का जो पॉइंट होगा वो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि ये x एक्सिस है तो x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। तो मान लेते हैं यहाँ की जो वैल्यू है वो कुछ a,0 है, क्योंकि ये x एक्सिस है और यहाँ पे लिखा हुआ है x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। तो हमने मान लिया कि यहाँ का जो पॉइंट है वो a,0 है। अब ये लाइन, ये पॉइंट क्योंकि इस लाइन पे लाई कर रही है, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट करिए तो ये मिला a माइनस 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू जो आ गई बच्चों वो -4 आ गई। यानी यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, -4,0, यानी ये जो है आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, आंसर ये हो गया कि ये लाइन x एक्सिस को -4,0 पे कट करेगा। ठीक है,
कोई बच्चा ये सोच सकता है कि सर आपने इधर लिया है और इधर तो x की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, तो हमने एक रफ डायग्राम बनाया हुआ है, आप समझ सकते हैं, ये हमने रफ डायग्राम बनाया है इसलिए ऐसे। लाइट एक्चुअल में अगर देखें तो इधर से कुछ पास आउट करेगी, तो ए की जो वैल्यू आ गई -4 आ गई, यानी यहाँ जो EF एक्स एक्सिस को -4,0 पे कट करेगा बच्चों। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -4,0। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इंटरसेक्ट मेड बाय द लाइन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे यहां पे भी। ये y एक्सिस हमने बना लिया, ये x एक्सिस बना लिया। सपोज करो ये लाइन है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। सपोज करो ये लाइन है, ये जो गिवन है 2x - 3y, 2x - 3y + 12 = 0, ये लाइन। अब अभी हमने बताया कि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। आपको फाइंड करना है इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि x एक्सिस पे लाइन कितना x एक्सिस पे ये लाइन जहां पे कट करेगी इसको हम x इंटरसेप्ट कहेंगे, और y एक्सिस पे जहां पे कट करेगा उसको हम y इंटरसेप्ट कहेंगे। अब हम जानते हैं कि ऑन x एक्सिस y = 0, तो फॉर x इंटरसेप्ट अगर हम बात करें x इंटरसेप्ट के लिए, तो फॉर x इंटरसेप्ट जो इक्वेशन दिया गया है 2x - 3y + 12 = 0, इस इक्वेशन में आप y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। 0 पुट करेंगे तो 2x - 3 × 0 + 12 = 0, यानी 2x = -12, यानी यहां से जो x की वैल्यू मिल गई वो -6 मिल गई, यानी x इंटरसेप्ट जो मिला वो -6 मिला। आपको इंटरसेप्ट पूछा गया, यानी आपको x इंटरसेप्ट भी बताना है और y इंटरसेप्ट भी बताना है। तो अगले बार हम करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट, x = 0। जो इक्वेशन दिया गया वो क्या बच्चों, 2x - 3y + 12 = 0। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 - 3y + 12 = 0, ये उधर गया माइनस हो गया, तो -3y = -12, माइनस से माइनस कैंसल, तो 3y = 12, तो y की वैल्यू यहां से बच्चों 12/3, यानी 3 से ये 4 बार में कैंसिल हो गया, यानी y की जो वैल्यू आ गई वो 4 आ गई। और ये जो y की वैल्यू 4 आ रही है वो इस पोजीशन पे y की वैल्यू है, यानी अगर y इंटरसेप्ट की बात करें तो y इंटरसेप्ट 4 होगा, और अगर x इंटरसेप्ट की बात करें तो x इंटरसेप्ट की वैल्यू -6 होगी। फिर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि x इधर तो पॉजिटिव होता है, हमने एक रफ डायग्राम बनाया हुआ है, तो माइनस से आप कंफ्यूज ना हो बच्चों, ठीक है। तो यहां पे जो हम लोगों ने इंटरसेप्ट निकाला वो क्या मिल गया, -6 मिला x एक्सिस पे और y एक्सिस पे 4 मिल गया, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P एंड Q, हेंस सो दैट द पॉइंट P, Q एंड R आर कोलिनियर। यानी अब आपको क्या करना है, पहले P और Q के इक्वेशन को फाइंड करनी है। तो देखो अगर P और Q और R कोलिनियर होंगे, इसका मतलब क्या है बच्चों, पहले कोलिनियर की बात कर लें। कोलिनियर का मतलब होता है कि तीनों एक लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे, मतलब P भी इसी लाइन पे होगा, ये Q भी इसी लाइन पे होगा और R भी इसी लाइन पे होगा। अब आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि P और Q के इक्वेशन को फाइंड करिए, तो कैसे, अगर 2 पॉइंट हो तो उनके इक्वेशन को कैसे फाइंड करेंगे ये आपने सीखा। उसके कॉन्सेप्ट से पहले हम इनके इक्वेशन को फाइंड करेंगे। फिर इसमें कह रहा है कि ये शो करना है कि पॉइंट जो है कोलिनियर है। तो कोलिनियर कहने का मतलब कि तीनों पॉइंट एक लाइन पे होनी चाहिए। ये करने के लिए हम क्या करेंगे, P और Q के करस्पॉन्डिंग हम पहले इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, और उस इक्वेशन में ये जो R की कोऑर्डिनेट दी गई है उसमें पुट करेंगे, और अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, यानी जो आपने पी क्यू का एक इक्वेशन फाइंड किया, आर वाला पॉइंट अगर उसको सेटिस्फाई किया, तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है तो वो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो पहले क्या करें, हम पी क्यू के इक्वेशन को फाइंड करें,
फिर आर वाले पॉइंट को उसमें पुट करें, और अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, अदरवाइज पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। तो हम चलते हैं, पहले फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ पी एंड क्यू। इक्वेशन ऑफ लाइन पी एंड क्यू, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through point P and Q, passing through point P and Q। देखो बच्चों, P का जो कोऑर्डिनेट दिया गया, ये कितना दिया गया है 5,1। P का कोऑर्डिनेट है 5,1 और Q का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है ये है 1,-1। ठीक है, तो हम जैसे मानते थे इसको x1 मान लिया, y1 ये x2 और ये y2। पहले इसका स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे तो m होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू कितनी है -1, ये -1 फॉर्मूले का माइनस लगाया, इस वैल्यू को पुट किया, 1 -5 कर दिया, सॉल्व किया तो -2 और ये -4 हुआ, ये इनसे कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई 1/2। यानी इस लाइन की जो स्लोप आ गई बच्चों, ये स्लोप जो आ गई ये 1/2 आ गई। अब इक्वेशन जानते हैं, इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन के लिए फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m, x माइनस x1 इस फॉर्मूले में पुट करें। ध्यान रखेंगे स्लोप फाइंड करते समय जिसको x1 y1 सपोज किया गया है, इक्वेशन फाइंड करते समय भी उसी को x1 y1 मानेंगे। तो ये y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, y1 की वैल्यू 1 है तो 1, स्लोप की वैल्यू 1/2 और x माइनस x1 की वैल्यू 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 इधर आएगा तो ये 2y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 5, दोनों वैल्यू को साइड ट्रांसफर करें, x माइनस 2y माइनस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यानी ये आपको PQ लाइन, PQ या फिर कोई लाइन जो PQ से पास कर रहा था उसका इक्वेशन आपने फाइंड किया। तो अभी आपने क्या किया, एक काम किया, इक्वेशन फाइंड कर लिया। अब आपको ये शो करना है कि ये पॉइंट कोलिनियर है, तो अगर पॉइंट कोलिनियर है तो R इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, इफ पॉइंट P Q R are collinear, then R satisfied the equation, R satisfies the equation। तो जो R है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें पुट करके देखते हैं कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इक्वेशन आया है x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। R की जो वैल्यू दी गई है, R ये कोऑर्डिनेट है 11,4। पुट करते हैं, ये x के पोजीशन पे पुट करेंगे, इसे y के पोजीशन पे पुट करेंगे, तो x की वैल्यू हो गई 11 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 3, यानी 11 माइनस 8 माइनस 3, 11 माइनस 11 इक्वल टू 0 और RHS भी 0 है, यानी ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। क्योंकि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया इसलिए तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर होंगे बच्चों। ठीक है, तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ a for which the following points A, B and C are collinear and find the equation of line। मतलब ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं तो आपको ये A की वैल्यू फाइंड करनी है अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो देखो एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझो कि अगर ये कोई लाइन मान लो है, इस पे 3 पॉइंट है, A जिसकी कोऑर्डिनेट a,3 है, कोई पॉइंट इसी पे B है जिसका कोऑर्डिनेट 2,1 है, ये पॉइंट B है, और इसी पे कोई पॉइंट C है जिसका कोऑर्डिनेट 5,1 है। ये चीज जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं बहुत ध्यान से समझे बच्चों। तो अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो ये एक ही लाइन पे लाई करेंगे, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमने इसे एक ही लाइन पे बनाया हुआ है। अब अगर इन दोनों पॉइंट को मानते हुए अगर हम स्लोप फाइंड करें तो भी वो इसी लाइन का स्लोप आएगा, और अगर इन दोनों पॉइंट को मानते हुए हम स्लोप फाइंड करें तो भी इसी लाइन का स्लोप आएगा। फिर से अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2, तो स्लोप के फॉर्मूले से आप उस लाइन के स्लोप को फाइंड कर सकते हैं। अब क्योंकि तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे हैं तो या तो हम इन दोनों को मानते हुए हम पहले स्लोप फाइंड करें, और फिर से इन दोनों को पॉइंट को मानते हुए स्लोप फाइंड करें,
दोनों स्लोप इसी लाइन की स्लोप को बताएगी, और क्योंकि ये लाइन सेम है तो दोनों स्लोप जो मिलेगा वो सेम मिलेगा। दोनों स्लोप को इक्वेट करके वहां से ए की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो देखिए हम स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप बी और सी के लिए। तो बी की वैल्यू 2,1 है और सी की वैल्यू 5,a है। तो इसे हमने मान लिया x1, इसे मान लिया y1, इसे मान लिया x2, इसे मान लिया y2। अब स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। y2 की वैल्यू यहां पे a है, माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 2, सॉल्व करेंगे a माइनस 1 अपॉन 3 मिलेगा बच्चों, a माइनस 1 अपॉन 3 मिलेगा। ये इसको हम m1 मान लेते हैं, m1 को मानते हुए स्लोप फाइंड किया। अब अगर हम ab को मानते हुए स्लोप फाइंड करें, a की वैल्यू कितनी है a,3 और b की वैल्यू कितनी है 2,1। तो इसे मान लेते हैं x1 y1 x2 y2। अगर हम स्लोप फाइंड करते हैं बच्चों, इसको हम m2 कह रहे हैं, तो लगाएंगे फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू 1 माइनस 3 2 माइनस a यानी माइनस 2 अपॉन 2 माइनस a आ गया। तो आप देख रहे होंगे कि यहां से हमने स्लोप फाइंड किया तो लाइन की स्लोप ये मिल गई, यहां से स्लोप फाइंड किया तो लाइन की स्लोप ये मिल गई। ये जो दोनों स्लोप मिल रही हैं वो इसी लाइन की स्लोप है, और अगर ये सेम लाइन के स्लोप हैं तो इनकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। इसलिए मैं अब m1 को m2 से इक्वेट करूंगा। ठीक है, m1 को m2 से इक्वेट करूंगा, m1 इज इक्वल टू m2, m1 इज इक्वल टू m2। तो a माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2 माइनस a। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले। तो a माइनस 1 और यहाँ पे हो गया 2 माइनस a और यहाँ पे हो गया माइनस 6, 2 3 जा 6। तो ये होगा 2a, इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर माइनस का करेंगे इससे। तो ये 2a माइनस a स्क्वायर माइनस 2 और ये प्लस a इज इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, a का मल्टीप्लाई 2 से तो 2a, एक माइनस तो माइनस a स्क्वायर माइनस 2 माइनस माइनस प्लस प्लस a। अब देखो, अब ये जो वैल्यू है 2a और a मिलकर ये 3a हो गया, माइनस a स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 6। अब सबको उधर ट्रांसफर करें तो ये a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 6 और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन मिल रही है बच्चों, ये एक इक्वेशन मिल रही है। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर यहाँ माइनस है तो 4 को ऐसे ब्रेक करना होता है कि माइनस करने पे 3 आ जाए, तो आपको वैल्यू मिलेगा 4 और 1। अब ये 3 के पोजीशन पे आप 4 माइनस 1 पुट करेंगे तो ये होगा a स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 a माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी a स्क्वायर माइनस 4a प्लस माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से हम a कॉमन लें, a कॉमन लेंगे तो a माइनस 4 बचेगा, यहां से कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो 1 लेंगे, a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यानी यहां से मिल गया a माइनस 4 एक ब्रैकेट में और यहां से मिल गया a प्लस 1 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब या तो ये वैल्यू 0 होगी या तो ये वैल्यू 0 होगी, तो यहां से लिखा a माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से a की वैल्यू 4 और a इज इक्वल टू माइनस 1। फ्रॉम हियर वी हैव टू वैल्यूज ऑफ a इज इक्वल टू 4 एंड a इज इक्वल टू माइनस 1। तो अभी हमने a की वैल्यू फाइंड करी अगर पॉइंट्स कोलिनियर है। अब वैल्यू फाइंड करने के साथ साथ आपको उसके इक्वेशन को भी फाइंड करना था। तो यहां पे बच्चों a की 2 वैल्यू मिलेगी, बच्चों यहां पे a की 2 वैल्यू मिलेगी, तो 2 वैल्यू मिल गई। तो देखो जो क्वेश्चन में था a की वैल्यू कितनी है, एक वैल्यू यहां पे मैं लिख लेता हूं, a की वैल्यू 4, a की वैल्यू 4 और माइनस 1, 2 वैल्यू a को मिल रही है, 2 वैल्यू a की वैल्यू 4 और माइनस 1। अब देखो ये क्वेश्चन रहा। अब जो लाइन था वो क्या था 2,1 और 5,a। तो अगर आप देखें तो स्लोप फाइंड कर लें,
क्योंकि ए की 2 वैल्यू आई हुई है तो स्लोप भी कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो बीसी के लिए, जब हमने बीसी के लिए फाइंड किया था तो बीसी के लिए स्लोप की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ फॉर बीसी, यहां से फाइंड करिए, फॉर बीसी स्लोप आया था यहां से m1 इज इक्वल टू a-1/3। ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू 4 और -1 है, ए की वैल्यू पुट करेंगे आपको स्लोप मिलेगा। ए की वैल्यू पुट करें यहाँ पे तो m1 की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू कितनी आई है 4, ए की वैल्यू 4, तो 4 - 1/3 यानी ये वैल्यू मिल गई 4 - 1/3, ये मिल गया 3/3, ये इससे कैंसिल हो गया, वैल्यू 1 आ गया। यानी m1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, m1 की वैल्यू 1 आ गई। और अगर m2 की बात करें तो m2 कितना है बच्चों, यहां पे है -2/2 - a, तो यहां से भी फाइंड करेंगे तो सेम आएगा, तो फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हम a की जो दूसरी वैल्यू आई हुई है उस फॉर्मूले से पुट करके स्लोप की वैल्यू फाइंड करें। तो अगर ये कब हम फाइंड किए हैं, जब a की वैल्यू 4 है। अब a की वैल्यू -1 के लिए भी देख लेते हैं, a की वैल्यू -1, a की वैल्यू -1 अगर पुट करेंगे तो m की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी मिलेगी, -1 - 1/3 यानी -2/3। तो m की 2 वैल्यू मिल गई बच्चों, m की 2 वैल्यू मिल गई। अब अगर आपके पास m की 2 वैल्यू मिल गई, एक स्लोप जो है वो 1 मिल रहा है और दूसरा स्लोप जो है वो कितने मिल रहा है, -2/3। अब आपको स्लोप पता चल गया, आपको पॉइंट पता है, आप इनकी हेल्प से इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इस लाइन की स्लोप पता चल गया हमें, स्लोप 2 आया है, कंफ्यूज नहीं होना है, जरूरी नहीं है कि लाइन ऐसा ही हो, जरूरी हो सकता है कि 2 तरीके के भी लाइन हो सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो ये और ये ऐसे है, ऐसा भी हो सकता है लाइन, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, और लाइन ऐसा भी हो सकता है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये भी कोलिनियर है, ये भी कोलिनियर है। इसका स्लोप कुछ और होगा, इसका स्लोप कुछ और होगा, इसलिए m की 2 वैल्यू मिल रही है, एक बार m की वैल्यू 1 मिल रही है, एक बार m की वैल्यू -2/3 मिल रही है। अब दोनों के करेस्पॉन्डिंग आप इक्वेशन फाइंड करेंगे, तो इक्वेशन इसको आप मान लिया x1 y1, इसको आपने मान लिया x1 y1। स्लोप इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1, x - x1। तो अभी हम इस स्लोप को लेके चल रहे हैं 1 को, तो y - y1 यानी कि 1 इज इक्वल टू m 1 x - x1, और x1 की वैल्यू जो है यहाँ पे 2 है बच्चों। तो यहां से हो गया y - 1 x - 2, दोनों को उधर भेज दिया, x - y और -1 इज इक्वल टू 0। ये आपको एक लाइन की इक्वेशन मिल गई, ठीक है बच्चों, x - y - 1, ठीक है, x - y - 1 इक्वल टू 0, ये एक लाइन की इक्वेशन मिल रही है। ये इक्वेशन कब मिली, आप कौन से वाले स्लोप को लिए हैं, जब ये वाला स्लोप आया है, और ये स्लोप कब आया है, जब a की वैल्यू 4 है। तो आप लिखेंगे कि जब a की वैल्यू 4 है तो लाइन की इक्वेशन ये आ रही है। अब जब a की वैल्यू -1 के लिए फाइंड करेंगे तो कुछ करना नहीं है, वैल्यू y1 x1 की यही पुट करेंगे, स्लोप की जगह पे वैल्यू जो मिलेगी ये -2/3 पुट कर लेंगे और आपको एक दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यूज अ ग्राफ पेपर, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं क्योंकि ये ग्राफ पेपर आपको यहाँ पे यूज करना होगा, जब रिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़ लेंगे उसके बाद इस क्वेश्चन को आपको दोबारा से सॉल्व करवाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम वेयर A, B, C and D are the vertices of parallelogram. Find the coordinate of A and second the equation of line, the equation of diagonal BD। यानी आपके पास पैरेललोग्राम है ABCD, तो इसका हमने एक डायग्राम बनाया ऐसा, ये A का कोऑर्डिनेट दिया गया है x, y, B 5, 8, C 4, 7 एंड D 2, -4, ये 4 पॉइंट दिए गए हैं। तो अगर ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं तो इसके आपने एक डायगोनल को बनाया और ये दूसरे डायगोनल के बनाया। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि इस डायगोनल का ये मिड पॉइंट होगा और इस वाले डायगोनल का भी ये मिड पॉइंट होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या सोचना है,
कि ये जो पॉइंट दिए गए हैं इनके करस्पॉन्डिंग पहले आप मिड पॉइंट को फाइंड आउट कर लें, और फिर ये जो मिड पॉइंट आ रहा है इसके यूज से आप एक्स और वाई को फाइंड कर लें। ठीक है, तो अगर हम मिड पॉइंट की बात करें तो ऐसे एक पॉइंट गिवन है, ये एक बी है, बी की वैल्यू 5,8, बी 5,8 एंड डी बच्चों 2,-4, डी 2,-4, 2,-4, ये मान लेते हैं इसको हम ओ, जो जहां पे इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करें उसको ओ मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट को हमने मान लिया एक्स और वाई। तो अगर एक्स की बात करें तो एक्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों, x1 प्लस x2/2, सेक्शन फार्मूले में पढ़ा है हमने, और y की वैल्यू क्या होती है y1 प्लस y2/2। तो इसको हम x1 मान लिए, इसको y1 मान लिए, इसको x2 मान लिया, इसको y2 मान लिया, वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, x1 यानी कि 5 + 2/2, यानी x की वैल्यू आ गई यहाँ से 7/2, और अगर यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करें तो 8 ± 4/2, यानी y = 8 - 4/2, यानी 4/2 इसकी वैल्यू जो मिल गई 2 मिल गई, यानी जो O का कोऑर्डिनेट मिल गया ये 7/2 और ये 2 मिल गया। अब ये जो मिड पॉइंट है वो इस वाले लाइन का भी मिड पॉइंट होगा, यानी कुछ ऐसा, ये A है, A जिसका कोऑर्डिनेट XY है, और ये आपका O है जिसका कोऑर्डिनेट आपने फाइंड कर लिया 7/2 और 2 है, और ये जो पॉइंट है C जिसका कोऑर्डिनेट 4,7 क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये भी O है, ये वाला भी इसका मिड पॉइंट होगा, तो इसके मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला लगाएं, तो मिड पॉइंट ये है, तो x = x1 + x2/2 होता है बच्चों। x की वैल्यू 7/2 गिवन है, यहाँ पे x1 की वैल्यू x है तो x पुट करो, x2 की वैल्यू 4/2, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यानी x की वैल्यू जो मिल गई वो 3 मिल गई। सिमिलरली आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, y = y1 + y2/2, यानी y की बात करें तो y की वैल्यू यहाँ पे 2 गिवन है, तो 2 करिए, y1 की वैल्यू y, y2 की वैल्यू 7/2, ये 2 इधर होगा तो ये 4 = y + 7, 7 इधर आया तो माइनस, यानी y की वैल्यू जो मिल गई बच्चों -3 मिल गई। और आपने पॉइंट क्या माना था x और y, यानी जो पॉइंट आ गया वो 3, -3 आ गया, यानी जो डायगोनल आपको गिवन नहीं था इसकी वैल्यू आपने फाइंड करी तो इसकी वैल्यू 3, -3 मिला। तो इस तरीके से आपने इसके कोऑर्डिनेट को फाइंड किया जिसकी वैल्यू 3, -3 मिली। अगले क्वेश्चन में कह रहा है इसी से द इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD, यानी BD डायगोनल की इक्वेशन को आपको फाइंड करना है। तो इसके इक्वेशन को फाइंड करने के लिए पहले आप इनके स्लोप को फाइंड करेंगे, और स्लोप फाइंड करने के बाद y - y1 = mx - x1 वाले फॉर्मूले से इसके इक्वेशन को भी फाइंड कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं यही खत्म करता हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC, ये डी गलती से लिखा हुआ है बच्चों, ये डी नहीं होगा, इन ट्राइंगल ABC, एक कोई ट्राइंगल दिया है बच्चों ऐसा ABC, ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है 3,5, बी का कोऑर्डिनेट दिया है बच्चों 7,8, और सी दिया गया है 1,-10। तो बच्चों इसमें आपको फाइंड करना है द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए, यानी एक मीडियन आपको ऐसे बनाना है, मीडियन जो ए से पास कर रहा हो, यानी ये मीडियन हो गया, इसका इक्वेशन आपको फाइंड करना है बच्चों। देखो अगर किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो तुम्हें उसका स्लोप और उसका एक पॉइंट चाहिए होता है, या तो अगर उस लाइन पे 2 पॉइंट पता चल जाए तो भी आप उसके इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें हमें ये तो पता चल गया कि इस लाइन का एक पॉइंट तो पता है जो कि 3,5 है। अब अगर या तो इसका स्लोप मिल जाए या तो इस लाइन पे एक और पॉइंट मिल जाए तो आप इसके इक्वेशन को फाइंड कर पाएंगे। तो हमने देखा स्लोप तो कहीं से मिलेगा नहीं, अगर स्लोप नहीं मिलता है तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले से इसके वैल्यू को फाइंड करें, और ये वाला पॉइंट भी इसी लाइन पे एग्जिस्ट करेगा बच्चों, क्योंकि आपको मीडियन पता होना चाहिए कि अगर एक कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल का मीडियन जिस साइड पे जाता है इसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, इस वाले लाइन को मीडियन कहते हैं। यानी मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो ये जो होगा, क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स हो गए, तो ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट होगा। और अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले से इसके कोऑर्डिनेट को अगर फाइंड करें तो क्या होगा, ये 1 + 7/2, यानी x1 + x2/2,
यानी 8/2 इसको सॉल्व करेंगे तो 4, यानी एक पॉइंट तो 4 मिल गया। और अगर y की बात करें तो -10 + 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी -2 डिवाइडेड बाई 2, यानी इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो -1 मिल जाएगी। यानी यहां का जो कोऑर्डिनेट मिल गया बच्चों वो 4, -1 मिल गया। अब अगर इसका कोऑर्डिनेट मिल गया तो आपको इसकी इक्वेशन को फाइंड करना है। इस पॉइंट को हम डी मान लेते हैं, तो ये एडी हो गया। ये ए का कोऑर्डिनेट है 3, 5 और डी का कोऑर्डिनेट आ गया 4, -1। अब इसके इक्वेशन को कैसे फाइंड करेंगे? तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है y - y1 = mx - x1। अब y1 और x1 तो मिल गया, लेकिन हमें स्लोप नहीं पता। तो स्लोप फाइंड करने के लिए हम 2 पॉइंट फॉर्म का यूज कर लें। तो इसे हमने मान लिया x1 y1 x2 y2। स्लोप के लिए हमें पता है फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 की वैल्यू -1, फॉर्मूले का -5 अपॉन x2 यानी 4 -3 यानी -6/1, यानी इसकी जो स्लोप आपने फाइंड करी वो -6 आ गया बच्चों। ठीक है, -1, -5 -6 और 4, -3 किया तो 1 मिल गया, यानी कि इसकी जो स्लोप मिल गई -6 मिल गई। अब इस वैल्यू पुट कर दें तो y - y1 की वैल्यू 5, m की वैल्यू -6, x - x1 x और x1 की वैल्यू कितनी है 3। इसको सॉल्व कर लें तो y -5 -6x एंड +18, सारे वैल्यू को इधर ट्रांसफर करें। 6x + y -5 -18 = 0, यानी 6x + y -23 = 0। ये इस लाइन का यानी इसके मीडियन का इक्वेशन है जो ए से पास कर रहा है बच्चों। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन में कुछ सॉल्व किया हमने, कैसे इस इक्वेशन को फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन मिल गया 6x + y -23 = 0। मीडियन क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो अपने अपोजिट साइड्स को दो बराबर हिस्सों में अगर डिवाइड करे, इस लाइन को मीडियन कहते हैं। तो यहां से पता चला कि ये वाला पॉइंट इसका मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट करके इस पॉइंट को फाइंड किया। और अगर हमारे पास 2 पॉइंट आ गए तो 2 पॉइंट फॉर्म से कैसे इक्वेशन फाइंड करते हैं ये हमें पता है। इसका यूज करते हुए हमने इस इक्वेशन को फाइंड किया बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 4 यूनिट। देखो बच्चों, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का मतलब हमने बताया था कि अगर कोई लाइन x एक्सिस पे जहां पे कट करती है ये x इंटरसेप्ट होता है, और जहां y एक्सिस को कट करती है y इंटरसेप्ट होता है। तो इस पॉइंट पे x इंटरसेप्ट की वैल्यू 4 है, यानी यहां पे जो x की वैल्यू है ये 4 है, और x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, यानी x की वैल्यू तो 4 मिली लेकिन y की वैल्यू 0 मिल गई। और इस लाइन पे एक और पॉइंट दिया गया है -2, 3, तो इस पॉइंट को कहीं हम इधर मान सकते हैं, ये आ गया -2, 3। तो बच्चों फिर ये पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया। इस पे 2 पॉइंट आपको पता चल गया। ये पॉइंट इनडायरेक्ट वे में आपको गिवन था। इस पॉइंट में ये कहा गया था कि x इंटरसेप्ट 4 है। x इंटरसेप्ट का मतलब कि वो लाइन x एक्सिस को कहां पे कट कर रही है। x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, इसलिए y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 ले लिया और x की वैल्यू 4 लिया। और एक पॉइंट पहले से गिवन था -2, 3, यानी आपको एक ऐसा कोई लाइन मिल गया जिसपे एक पॉइंट -2, 3 गिवन है और दूसरा पॉइंट 4, 0 है। अब आप इसको x1 y1 x2 y2 मानते हुए स्लोप फाइंड करेंगे, और स्लोप फाइंड करने के बाद y - y1 = mx - x1 वाले फॉर्मूले से इस लाइन के इक्वेशन को आप फाइंड कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। अगर आपको कहीं सॉल्व करने में दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन को दोबारा से पूछ सकते हैं बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज x इंटरसेप्ट इज 6 एंड y इंटरसेप्ट इज -4। यानी आपको एक लाइन दी गई है, एक लाइन दी गई है, पिछले क्वेश्चन के टाइप का भी क्वेश्चन है कुछ ऐसा, जिसका y इंटरसेप्ट 6 दिया गया है और x इंटरसेप्ट की वैल्यू -4 दी गई है। तो बच्चे x एक्सिस पे y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है और x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। तो यहां का जो पॉइंट होगा ये पॉइंट -4, 0 हो जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट होगा, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है, ये तो y की वैल्यू है,
और पॉइंट ऑफ एक्स और वाई के फॉर्म में लिखते हो, तो यहां से पता चला कि एक्स की वैल्यू तो 0 होगी, लेकिन वाई की वैल्यू कितनी है, 6 है। यानी एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, तो यहां से ये पता चला कि इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है वो -4,0, और इस वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है और पॉइंट को हम एक्स वाई के फॉर्म में लिखते हैं, तो यहां से पता चला कि यहां का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0,6 होगा। अब आपको दो पॉइंट पता चल गए, तो आप इन दोनों पॉइंट की हेल्प से आप इसके इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। एक पॉइंट क्या है, -4,0 और दूसरा पॉइंट क्या है, 0,6। तो एक को हम मानेंगे x1 और एक को y1। आप बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं बच्चों, x2 और ये y2। स्लोप फाइंड कर लो पहले। स्लोप क्या होता है, y2 - y1, तो 6 - 0 अपॉन 0 माइनस ऑफ -4, यानी ये हो गया 6/4, यानी अगर इसको आप कैंसिल करें तो 3/2 इसका स्लोप मिल गया। और इक्वेशन क्या होता है, y - y1 इज इक्वल टू mx - x1, यानी y1 आपने कंसिडर किया है 0 को, m की वैल्यू 3/2 आई हुई है, x - x1 और x1 की जो वैल्यू है ये -4 है। ब्रैकेट को ओपन करें, y इज इक्वल टू, ये 2 इधर आ गया तो ये 2y, और यहां से 3x और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, यानी 2y इज इक्वल टू 3x + 12। इस y को उधर ट्रांसफर करें तो 3x - 2y + 12 इज इक्वल टू 0। ये इस लाइन की इक्वेशन मिल गई बच्चों। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसके इक्वेशन को हम कैसे फाइंड किए। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के बारे में समझना है कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करें। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, 2x - 3y = 12। ठीक है, क्या गिवन था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज x इंटरसेप्ट इज 4, x इंटरसेप्ट 4, x इंटरसेप्ट इज 6 और y इंटरसेप्ट 4। अच्छा, देखिए क्वेश्चन हमने उल्टा कर दिया, जो x इंटरसेप्ट गिवन था उससे हमने y इंटरसेप्ट ले लिया, और जो y इंटरसेप्ट था उसको हमने x इंटरसेप्ट ले लिया। तो जरा देखें इसको कैसे करेंगे, जरा देखें इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा उल्टा हमने ले लिया। क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा कि x इंटरसेप्ट कितना है बच्चों, 6, यानी x इंटरसेप्ट 6 है और y इंटरसेप्ट -4 है, यानी x इंटरसेप्ट 6 है। तो x इंटरसेप्ट 6 कहने का मतलब कि यहां का जो पॉइंट होगा वो 6,0 का फॉर्म का होगा, और y इंटरसेप्ट कितना है, -4, यानी यहां का जो पॉइंट होगा वो 0,-4 होगा। यानी जो हमने पॉइंट लिया है वो ऐसा कुछ ना लेके हम ऐसा लेंगे, यानी जो पॉइंट लेंगे वो कुछ ऐसा लेंगे, 6,0 और 0,-4। अब इससे फाइंड करेंगे, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो पहले स्लोप फाइंड करते हैं, y2 - y1 तो -4 - 0, x2 - x1 तो 0 -6, यानी -4 - 6 कैंसिल करेंगे तो इसकी जो स्लोप मिलेगी 2/3। अब इक्वेशन फाइंड करें अगर, तो y - y1 इज इक्वल टू m x - x1, देन y - y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0, और m की वैल्यू 2/3, x - x1 की वैल्यू 6 है। सॉल्व करेंगे, 3 इधर आ गया, 3y इज इक्वल टू 2x - 12, ये उधर चला गया तो 2x - 3y - 12 इज इक्वल टू 0। ये इस लाइन की इक्वेशन होगी। पहले हमने क्वेश्चन को x इंटरसेप्ट की जगह y इंटरसेप्ट को ले लिया था, जिसकी वजह से आंसर थोड़ी गड़बड़ आ रही थी। तो 2x - 3y - 12 इक्वल टू 0, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि सेक्शन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। आगे के लेक्चर में बचे हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करें जो इस लेक्चर का लाभ उठा पाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।